नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा हवाओं में बातें चल रही है। ये वैकेंसी कब आएगी, ठीक है ना? तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल तो जानकारी नहीं है, बट ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये यूपी इलेक्शन से पहले आने आने की इनकी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये इलेक्शन के बाद भी आ सकती हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में इनका नोटिफिकेशन आया तो आया, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि इलेक्शन के बाद आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, यानी कि फ्रेशर को तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, ठीक है। और जब इसका नोटिफिकेशन आयोग निकाल देता है, यूपीपीएससी, ठीक है, आयोग निकाल देता है, उसके बाद ये 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो 3 से 4 महीने में कोई भी फ्रेशर तैयारी नहीं कर सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अपनों के लिए एक सीट पक्की करनी है, तो इसके लिए रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो आज इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे, यानी कि नया सिलेबस 2021 आपने देखा होगा, लिखा हुआ ये दिख रहा है आपको 2021, ठीक है। तो नया सिलेबस कुछ भी नहीं है, हम 2018 के विज्ञापन के आधार पर ही इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले क्या बातें हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितना पढ़ना है वो आपको सिलेबस देख के पता लग जाएगा। 150 क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी, यानी कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको यूट्यूब पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी, ठीक है। तो वैकेंसी अगर हम बात करें पिछली साल की, यानी कि लास्ट ईयर की बात करें, तो वैकेंसी थी 10,768 वैकेंसी थी, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें मेल की जो वैकेंसी थी और फीमेल की जो वैकेंसी थी लगभग बराबर थी। तो मेल की वैकेंसी कितनी थी? 5,300, ठीक है, 5,364 वैकेंसी थी। अगर हम वहीं फीमेल की बात करें तो 5,404 वैकेंसी थी। आप यहाँ देख सकते हो कि फ़ीमेल की वैकेंसी ज़्यादा थी। तो फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसमें वैकेंसी अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो इस साल बता रहे हैं, हवाओं में बातें चल रही हैं कि इस साल जो वैकेंसी है वो बता रहे हैं कि 8,166 आने वाली हैं। वैसे अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल का जो वैकेंसी है वो लगभग सेम रहने वाला है। तो किसी भी फ्रेशर को प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने का कम से कम टाइम चाहिए। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 से 4 महीने में कवर अप कर लोगे, लेकिन अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 6 महीने चाहिए। और जो यूपीपीएससी है ये सिर्फ़ और सिर्फ नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम करा लेता है, और 3 से 4 महीने में फ्रेशर के लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको अपनों के लिए एक सीट निकालनी है तो पूरी रणनीति को समझना होगा। इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, इसमें ना तो सीटेट है ना यूपीटेट है, ठीक है। ना तो इसमें होने वाला है सीटेट और ना होने वाला है यूपी टेट। इनमें से इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यूपी टेट, ठीक है, या सी टेट, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए सिर्फ़ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्या होनी चाहिए इसके लिए? ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। बीएड एग्ज़ाम या बीएड कोर्स आपका क्लियर होना चाहिए। बस ये 2 डिग्री चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप भर रहे हो उससे रिलेटेड आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड एजुकेशन में आपका होना चाहिए। बस तो क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इतना चाहिए और कुछ इसमें नहीं चाहिए। अगर हम बात करें एज फैक्टर की, ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो देखो एज इसमें क्या लेते हैं? 21 से 40 साल,
ठीक है, 21 से 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए, और ठीक है जनरल कैटेगरी के लिए। और कोटे का जैसे कोटा होता है एससी का, तो उनके लिए कितना 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए लगभग 15 साल, कितना 15 साल का, इनके लिए 5 साल, यानी प्लस इसमें ऐड कर लो तो 45 साल, यानी 21 से 45 साल के अगर एज है तो आप एल टी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हो। और 21 से 55 साल एज है अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आर्मी वगैरह में एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आप यानी कि जैसे हैंडीकैप वगैरह है उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन भी होता है, उनके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी एज की। अब हम बात करें इसका जो नोटिफिकेशन है 3-4 महीने बाद ये एग्ज़ाम कर लेता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है 3-4 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो पेपर है, ठीक है, पेपर है वो किस तरीके से आता है। तो मैं इसका आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरी कोई बनावटी बातें नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि एक अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, अब हम बात करें जो प्रश्न पत्र है इसके 2 भाग होंगे, और पहले भाग में 30 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे जो सामान्य अध्ययन के होते हैं, और द्वितीय भाग में अगर हम बात करें 120 प्रश्न होंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स है, साइंस है, जो भी है, आपका इंग्लिश है, तो उसमें से 120 क्वेश्चन वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होते हैं। तो टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और हम अगर इसमें दूसरी बात देखो, इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना है। दूसरा इसमें मेन फैक्टर क्या है, अगर आप सहायक अध्यापक के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से अप्लाई करते हो, पुरुष और महिला दोनों के लिए अगर हम बात करें, तो तो इस पद के लिए आप देखेंगे कि 4 खंड होंगे आपके पेपर में। तो और सब्जेक्ट इसमें क्या, कई बार क्या होता है ग्रेजुएशन 2 सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से आपका पेपर होगा, यानी कि भूगोल या इतिहास, ठीक है, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र, चारों में से कोई 2 खंड आपको करने होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न, 7 प्रश्न होंगे, यानी कि एक खंड में 60 क्वेश्चन, तो 2 खंड में कितने, 120। तो 120 क्वेश्चन का जो है मेन एग्जाम होता है, इतने क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है, अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होता है इसका 1/3, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक क्वेश्चन सही वाले के मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, 1/3 का मतलब ये होता है। या फिर आप कह सकते हो कि 0.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो आपको आता है बस वही सही करना है। ठीक है, तो उसके आधार पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है। और जो इसकी जो कट ऑफ है टीजीटी से थोड़ा सा कम जाएगा, 3-4 नंबर की कम जाने की इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कम से कम 50 से 60% जो पद थे, ठीक है, 50 से 60% पद खाली रह गए थे, 50 से 60% पद खाली रह गए थे। और अगर हम बात करें इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे इसके वो क्या होंगे, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो इसके मार्क्स होते हैं वो होते हैं कितने, जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो कितने होते हैं जनरल के लिए, कितने, 40%। 40% में अगर हम 150 का 40% निकालें तो वो होते हैं 15 चौका 60, यानी कि 60 क्वेश्चन। आपको 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, इससे नीचे अगर करते हो, कम करते हो तो आपका क्वालिफाई एग्जाम नहीं होगा। और वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी वालों के लिए, ठीक है, एससी और एसटी वालों के लिए तो ये होता है 30%। ठीक है, अगर आप 30% क्वेश्चन सही करते हो, मतलब कहने का 45 क्वेश्चन 120 में से आप सही कर लेते हो, तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर इससे कम आते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। और अगर
सभी कैंडिडेट के यानी कि मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उसके आधार पर ये कट ऑफ लगता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स मैंने बताया इतना है क्वालिफाइंग, तो पिछली बार तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे ही ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था और ज़्यादातर सीटें खाली रह गई थी। आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस आप देखोगे, ये सिलेबस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज जैसे आप देखोगे यहाँ पर जीव विज्ञान का सिलेबस है, सब कुछ इसमें दे रखा है आपको क्या क्या पढ़ना है। टीजीटी का जो सिलेबस है लगभग ये सेम ही है, ठीक है। टीजीटी के सिलेबस से लगभग सेम है और इसमें थोड़ा सामान्य अध्ययन का आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है, जो आप सामान्य अध्ययन यानी जो 13 मार्क्स का होता है उसमें क्या क्या आने वाला है। देखिए 30 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका उसमें क्या आएगा, मेन चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये देखिए भारत का इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आप पढ़ लीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ। आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये पीडीएफ में मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भारत और विश्व का भूगोल, ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप भारत का भी कर लेते हो सब कुछ कंप्लीट तो आपके 15 से 20 नंबर बड़े आराम से इसमें आ जाते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा वो नहीं आते। एक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये आप कर लोगे, ठीक है। अर्थशास्त्र अगर लूसेंट भी पढ़ लेते हो उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हम बात करें, देखो ये आप यहाँ देखो पॉलिटिक्स वगैरह, राजनीति, संविधान, ये सब आप कर लेना, सारे क्वेश्चन इसमें से। लूसेंट बहुत अच्छी बुक है, और भी अगर आपको घटना चक्र मिल जाता है तो घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि सामाजिक विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो दैनिक आप जैसे पढ़ाते हैं ना, साइंस में 10th का साइंस है उसमें से कुछ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है 10th का साइंस, ठीक है। जिसमें बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन ये हो सकते, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम बात करें वही मैथ्स, अंगणित और बीजगणित की, इसके 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि प्लस रीजनिंग के भी इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग तो नहीं होता है बट 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैथ्स के इसमें मिलेंगे और प्रारंभिक गणित में, ठीक है। और बाकी आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन पिछली साल का यानी लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप आराम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप ये नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए और सबके सिलेबस इसमें दे रखे हैं, आराम से आप कर लीजिए। जो मैंने बताया है इतना बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।